कश्मीरी में हम कहते हैं बंद चलिए शीन गलिए बेई बहार। और कितना प्यारा मौसम है, बर्फ भी है, बारिश भी है, फूलों की खुशबू, महक और खूबसूरती ये और कहाँ देखने को। हम उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते से जो स्प्रिंग का हमारा सीजन शुरू हुआ है, ये जम्मू कश्मीर के लिए, हमारे टूरिज्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोगों के लिए एक नई बहार होगी। उनको एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा है, लेकिन जैसे मौसम बदलता है उसी तरह हालात भी बदलते हैं। हालात में एक बेहतरी आए, लोग जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें, यही हमारी उम्मीद है। और टूरिस्टों का बाग में आना ये तो अभी से ही शुरू होगा, और जब तक फूल रहेंगे तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बाग जो है लोकल विजिटर्स और टूरिस्टों से जो है खचाखच भरा होगा। इस बार आपने पूछा क्या नया ऐड किया हुआ है। हर साल कुछ ना कुछ किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर नए चीज़ के लिए संग बुनियाद रखा जाए या रिबन काटा जाए। इस बार डिपार्टमेंट ने कुछ टेरेसेस ऐड किए। टेरेसेस पे बेड्स के जो हैं डिज़ाइंस, उनमें तब्दीली लाई, और नई चीज़ जो आई है वो सूवेनियर शॉप के हवाले से शुरुआत है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें और चीज़ें लाई जाएंगी और कोशिश की जाएगी कि एक नया एक्सपीरियंस जो है यहाँ आने वाले लोग हासिल कर सकें। तो हमारा सीज़न जो है, आप सर्दियों का छोड़ दीजिए क्योंकि वो गुलमर्ग तक ही ज़्यादातर महदूद रहता है। इस साल लोग सोनमर्ग भी आए, लेकिन आमतौर पे टूरिस्ट सीज़न जो है वो हमारा यहाँ से शुरू होता है। और जिस तरह आपने खुद देखा, विजिटरों का एक हजूम है बाहर, जो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो बाग में अंदर एंटर कर सकेंगे। तो मैं जल्दी आप लोगों से बात करके ख़त्म यहाँ से निकल जाऊँगा ताकि वो इस खूबसूरती का फ़ायदा ले सकें। उम्मीद तो यही है कि हालात ठीक रहेंगे और एक बेहतरीन सीज़न जो है वो यहाँ के लोग जो टूरिज़्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं उनको मिलेगा। आज हम बाग पे ही बात करें, सियासी बात में बहुत से मौके मिलेंगे, लेकिन आज अगर मैं अब इन चीज़ों पे बात करना शुरू करूंगा, आप लोग ट्यूलिप गार्डन पे रिपोर्ट करना बंद कर दोगे। इसलिए आज मेहरबानी करके, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट ने इस बाग को तैयार करने में, जो यहाँ बागवान हैं, जो सारे लोग यहाँ काम करते हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की। अब अगर यहाँ का फोकस हम हटा के कहीं और डाल दें, इसलिए ना मैं जंग की बात कर रहा हूँ, ना कोई सियासी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बाग और ट्यूलिप गार्डन के मुतालिक बात कर रहा हूँ, ताकि कम से कम इन सबों ने जो मेहनत की है इनको ये ना लगे कि इनकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो चुकी है। कल आप मुझसे इसके बारे में पूछे, मैं तमाम सियासी सवालों का जवाब तब दे दूंगा। ठीक किया जा रहा है, वीसी साहब यहीं पे हैं, और इनका एक अच्छा प्रपोजल है स्कॉच कश्मीर का कि वो डेवलप यहीं करें। फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो डूइंग इट। और ये भी देखा जा रहा है कि सीजन कैसे बढ़ाया जा सकता है। हॉट हाउस में किस तरह हम इन ट्यूलिप्स का आर्टिफिशियल ब्लूम करा के इनको हम मार्केट तक पहुंचा सकें। कमी कोल्ड चेन की रहती है। कोल्ड चेन हमारा ठीक हो जाए, चाहे रेल के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए, तो मुझे लगता नहीं है कि मुश्किल होगा फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री को यहाँ बढ़ावा देना। लेकिन ये एक जिम्मेदारी के तौर पे स्कॉच ने भी और डिपार्टमेंट ऑफ फ्लोरिकल्चर ने ये जिम्मेदारी ली है कि किस तरह वो यहाँ ट्यूलिप बल्ब को प्रोपगेट कर सकें, ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज हम खर्च करते हैं नेदरलैंड से बल्ब लाने में, कम से कम उसका बचाव हो। और इसलिए जो ऑटम में आपने देखा था बाग गुल दाऊद, उसका खास मकसद ये भी था कि एक तो सीज़न बढ़ाया जाए, लेकिन उसके लिए हमें बाहर से प्लांट मटेरियल लाने की ज़रूरत नहीं थी। उसका सारा कुछ जो हमें करना था वो हमने यहीं पे प्रोपगेट किया। कोशिश यही है कि आगे ट्यूलिप गार्डन के साथ भी यही हो।
कहीं ना दाएं बाएं घुमा के बात वहीं पे लाओगे। मैं अब मैं ज्यादा सिक्योरिटी पे जोर दूंगा, शायद वो भी ठीक नहीं होगा। आप यकीन माने कि जिन लोगों को सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दी गई है वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे और जहां जहां टूरिस्ट हमारे जाते हैं वहां पे अपनी प्रेजेंस जो है वो बनाए रखेंगे। लेकिन इससे ज्यादा शायद इस मौके पे या किसी भी मौके पे ज्यादा इस पे बात करें वो गलत होगा। ओके।